दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक राज्य में सरकार जाने वाली है। जी हाँ, भाजपा की सत्ता हिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके जगह जगह अपनी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसने तमाम भाजपाइयों को टेंशन दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबके सब चर्चाओं में घुसे हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और पीएम मोदी तो अपनी एक गलती भूल ही नहीं सकते कभी जिंदगी में। इस बार उनसे जो गलती हुई और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे हो रहे हैं और कई लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम तरीके की खबरें सामने आई हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की पूरी राजनीति को हिलाकर रख सकती हैं। आखिर ये तमाम खबरें क्या हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बुरी तरीके से फंसी हुई है, अपने ही सहयोगी साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन बुरी हालत में है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और तोड़ने की वजह कौन है? प्रशांत किशोर। जी हाँ, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने बांकेपुर में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़वा दिए। प्रशांत किशोर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है, जनसुराज से। बांकीपुर में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम भाजपा नेताओं के प्रचार करने के बावजूद बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई और वजह कौन था? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जो जो दावे किए वो सब सच साबित हुए और अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर एनसीपी का चुनाव प्लान संभालने वाले हैं। जी हाँ, एनसीपी का चुनाव प्लान संभालेंगे। इसके लिए बैठक भी हो रही है, चर्चाएं भी हो रही हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ शुरू हो चुकी है। देखिए, खबर के मुताबिक बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कराने वाले चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर अब महाराष्ट्र की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले हैं। उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार से मुलाकात ने बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। इस मुलाकात के बाद महायुति गठबंधन में शामिल सहयोगी भाजपा असहज है, तो वहीं खुद एनसीपी के भीतर दरारें साफ नजर आ रही हैं। यानी कि आपको याद होगा कि जब कुछ समय पहले शरद पवार की डेथ हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई नजर आ रही थी। शरद पवार की मौत का सही कारण अभी भी निकल करके सामने नहीं आया है। उनकी हवाई यात्रा के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, उनकी डेथ हो गई, लेकिन सही कारण अभी तक नहीं निकला। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सवाल उठे थे, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई। इन सब के बीच खबर ये आती है कि शरद पवार की पत्नी जो हैं, वो प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत हो रही है, बैठकें चल रही हैं। अब इन बैठकों में क्या चर्चाएं हो रही हैं और भाजपा क्यों टेंशन में है, उसके बारे में खबर में बताया गया है कि गुरुवार को प्रशांत किशोर ने एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ पवार से मुलाकात की। उनके दूसरे बेटे जय पवार भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एनसीपी के लिए नया रोड मैप तैयार किया है और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को हटाने की सलाह भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीके का मानना है कि तटकरे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि रायगढ़ से लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि क्या चर्चा हुई, हम पॉलिटिकल लोग हैं और थ्योरी में विश्वास नहीं करते। मुझे रणनीतिकारों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं। यानी कि वो प्रशांत किशोर को पूरी तरीके से नकार रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अजीत पवार की पत्नी और उनके बेटे लगातार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं। देख लीजिए आप, ऐसे समय में ये सब कुछ हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब यहाँ पर सवाल उठने की वजह यह है कि अभी तक इतना समय बीता, महायुति गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है,
लेकिन अभी तक तो प्रशांत किशोर ने किसी महायुति के सहयोगी दल के लोगों से मुलाकात नहीं की। अब एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी और वो हार बहुत बड़ी थी, भले ही एक उपचुनाव था लेकिन हार बहुत बड़ी थी। और हराने वाले प्रशांत किशोर ठीक उपचुनाव के बाद यहां पहुंच जाते हैं इनसे मिलने के लिए। अजीत पवार की पत्नी से मुलाकात हो रही है, उनके बच्चों से मुलाकात हो रही है। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण तो होगा, ऐसा मानना है तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका। देखिए, तटकरे ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो व्यक्ति खुद अपनी एक राजनीतिक पार्टी चला रहा हो वो दूसरी पार्टी का रणनीतिकार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चलती है और अगर ऐसा कोई फैसला हुआ होगा तो उन्हें जरूर बताया जाएगा। यानी कि उनको अपनी पार्टी पर विश्वास है कि अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें पता होता, लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी चला रहे हैं तो वो दूसरों के या किसी और के रणनीतिक सलाहकार नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ये लगातार तमाम राजनीतिक दलों के लिए रणनीतियां तैयार करते रहे। हालांकि वही खबर यह भी है कि पार्टी के भीतर ये तमाम मतभेद उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब सुनीता पवार के करीबी और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने पुष्टि की कि प्रशांत किशोर उनके नए चुनावी रणनीतिकार हैं। यानी कि आप ये समझिए कि कृषि मंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ, प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने तटकरे को हटाए जाने की बात को महज अफवाह बताया। भरणे ने कहा कि पीके हमारे चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन उन्होंने तटकरे को हटाने जैसा कोई बयान नहीं दिया है। ये सिर्फ एक कोरी अटकलबाजी है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा के जो लोग हैं वो अपने नेताओं को नसीहतें दे रहे हैं, किसी तरीके से हालात को संभालने की कोशिश करने की बात कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के आलोचक रहे हैं, ये तो आप भी जानते हैं। हाल ही में उन्होंने जनसुराज पार्टी से बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराया। यही वजह है कि पीके की एनसीपी नेताओं से मुलाकात से बीजेपी काफी ज्यादा असहज है। बीजेपी नेता और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी में फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे संदेह पैदा हो या गठबंधन को नुकसान पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार से टकराव से बचने और मिलकर काम करने की अपील भी की है। यानी भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं एनसीपी उनका साथ न छोड़ दे, इसीलिए कह रहे हैं कि भैया एनसीपी को अपनी पार्टी में फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि गठबंधन पर कोई असर पड़े। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस कदर का डर भरा हुआ है प्रशांत किशोर से। एक हार के बाद भाजपा इतनी डरी है कि महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को नसीहत दे रही है कि भैया कुछ भी हो जाए, हालात को मत बिगड़ने दीजिए, मिलकर काम करिए। देखिए, मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि उन्हें सहयोगी दल द्वारा प्रशांत किशोर को राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करे जाने की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। वहीं जब इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर से सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि ये पवार परिवार के साथ महज एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, जो हमारे पारिवारिक मित्र है। इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि असलियत क्या है, क्या इस पूरे मामले का असली कारण, क्या वाकई में ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, यह आने वाले समय में खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बेहद टेंशन में है। भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी उनका साथ छोड़ दे और महाराष्ट्र में उनकी सत्ता हिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में यही करते आई है और अगर अपने राज्यों में ऐसा कुछ हो गया तो भाजपा के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले बांकीपुर में भी भाजपा की हार के बाद 1000 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। तो भारतीय जनता पार्टी अभी उस डेंट को भर नहीं पाई और एक और नया डेंट अगर सामने खड़ा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन सब के बीच कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने आई। कांग्रेस लगातार बढ़ती चली जा रही है। भाजपा में इस्तीफे, कांग्रेस में लोग लगातार ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, जो प्रवक्ता थे, उन्होंने भाजपा छोड़ दी और अब आप देखिए कांग्रेस में लगातार बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जो है कांग्रेस ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रोशन कुमार जर्नलिस्ट, इन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक ने नई दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनके कांग्रेस में शामिल होने को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दलित वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। बांकेपुर यानी बिहार में भाजपा की हालत टाइट हो चुकी है, महाराष्ट्र में भाजपा टूटती दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आने वाले यूपी के चुनाव भाजपा के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।